सुनना यार, ठीक है। तो मैं लास्ट सेशन में जो बता रहा था वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सुनना, मैं ये बोल रहा था कि होता क्या है कि क्या नाम है, जो मेल में जो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो क्या करता है, मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए जब मेल्स होते हैं वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल। जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ फेमिनिस्ट, ठीक है। तो लेकिन इसीलिए क्या होता है, फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है वो, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन में, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाई जा सके। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन कराता है, ठीक है, कोई फीमेल मेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि उसको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टेस्टोस्टेरोन के, ताकि उसकी बॉडी में मसल ग्रोथ हो और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आए। आया समझ मैंने क्या बोला। इसलिए फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेकिन मेल्स में एस्ट्रोजन नहीं होते, ये पक्का है। आया समझ मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। अब सुनो जरा ध्यान से यार, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है। सुनो यार भैया, एक और चीज लास्ट में बता रहे थे जब मीटिंग एंड हो गई, यही तो बता रहा था मैं, इसीलिए तो होता है उनको ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद उनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेने होते हैं। क्या सोच खाएगा, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से आगे। पहले तो अनुभव आवाज आ रही है मेरी? अनुभव सो गया क्या? भैया साउंड रुक रही है। साउंड रुक रही है क्या? स्लो में बोल रहे हो क्या? स्लो में सुनाई दे रहा है क्या? मैं तो बहुत तो बढ़िया भैया उसका आंसर वो चांस है क्या, उसमें जो आपने आंसर बताया था? ठीक है। सुनो अब जरा ध्यान से, ठीक है भैया। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अगर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो अब हमें क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन। मतलब ये कि मेल से सेक्स सेल रिलीज होगा और फीमेल तक आएगा, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और क्या काम होगा। देखो यार, अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेक्स सेल आएगा, वो बात की बात है, उसको हटाओ। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या बोल रहा था, होता ये है कि जब बेबी बॉर्न होता है, तो बेबी बॉर्न कब होता है कि उसके एक सिंपल केस होता है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों में फ्यूजन हो। दिमाग में बिठा लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों में फ्यूजन हो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि भैया कि क्या नाम है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, पक्का समझा है, बेबी बॉर्न होगा। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा, तो बेबी बॉर्न नहीं होगा। और दिमाग लगाना जरा ध्यान से, हर एक मंथ एक्सेल रिलीज होता है, ठीक है। हर एक मंथ अगर एक्सेल रिलीज होता है, तो हर एक मंथ क्या फर्टिलाइज होता है वो? नहीं, क्योंकि अगर हर एक मंथ फर्टिलाइज होगा तो बेबी हर मंथ बॉर्न हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये कि ज्यादातर केसेस वो होते हैं जब एक्सेल फर्टिलाइज नहीं होता। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एक्सेल फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है उस एक्सेल का, और अगर क्या नाम है फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी बनेगा, सबको पता है। लेकिन कैसे प्रोसेस चलेगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, हमको ये समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हमें दो केस समझने हैं। वो दो केस क्या है, यहाँ से सेक्स सेल निकला, वो पहुंचा फैलोपियन ट्यूब तक। अब यहाँ पर जाके दो केस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी बॉर्न होगा, वो कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ये दोनों केसेस अब हमको समझने हैं। पहले हम कौन सा केस समझ रहे हैं, पहले हम समझ रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा। यार वीडियो के लिए मत बोला यार, ठीक है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो क्या होगा, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, पहला केस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बात का केस है। सुनो अब होता क्या है, सुनना जरा ध्यान से। होता ये है कि दिमाग लगाना, ये जो ओवरी है ना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरी से जब भी एक एक्सेल रिलीज होता है ना, तुम्हें पता है अल्टरनेटिव में रिलीज होता है। मान लो एक मंथ से रिलीज होता है, अगले मंथ से होगा, फिर अगले मंथ से होगा, फिर अगले मंथ से होगा, पता है, ठीक है। मान लो इस एक मंथ इससे एक्सेल से निकला, समझाया मैंने क्या बोला। अभी जो सेक्सुअल निकला है वो इससे रिलीज हुआ, पक्का समझाया मैंने क्या बोला। अगर इससे सेक्सुअल रिलीज हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, सुनो। अब एक एक्सेल यहाँ पे वो चना में बन रहा है, ठीक है। एक्सेल अगर फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या होगा, सुनो। हमें पता है कि हर मंथ एक एक्सेल रिलीज होता है, ठीक है। जब एक एक्सेल रिलीज होता है ना, मैंने तुम्हें सिर्फ अभी तक ये बताया कि एक एक्सेल रिलीज होता है, उसको फिम्ब्रियम कैप्चर करता है और फैलोपियन ट्यूब के पास ट्रांसफर कर देता है, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। लेकिन उसके साथ साथ कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। जैसे कि हमने मेल में पढ़े थे, ठीक है। मैंने मेल में बताए नहीं थे वो नाम, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से वो ज्यादा वो नहीं थे। लेडिक सेल्स, एंड्रोजन वगैरह रिलीज होते हैं। वैसे यहाँ पर फीमेल हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन
और क्या नाम है प्रोजेस्टेरॉन एक मेन हार्मोन है, मेल नहीं मेन हार्मोन है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सब जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं क्या नाम है यूट्रस। अब दिमाग लगाओ जरा, अब मैं सारा चीजें रिलेट कर रहा हूँ, सुनो। एक एक्सेल रिलीज हुआ, ठीक है, ओवरी से एक एक्सेल रिलीज हुआ, ओवरी से जैसे एक एक्सेल रिलीज होता है तो उसको फैलोपियन ट्यूब तो पकड़ता है, साथ साथ में एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन यूट्रस को सिग्नल भेज देता है कि भाई मैंने यहाँ से एग सेल रिलीज कर दिया, अब तू तैयारी कर ले, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन चाहे हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन वो पहले से तैयार रहता है कि भाई फर्टिलाइजेशन होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी बॉर्न करेगा, और अगर बेबी बॉर्न करेगा तो तेरे को संभालना पड़ेगा, और अगर तेरे को संभालना पड़ेगा तो तेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तू बेबी को संभाल सके। आया समझे मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सुनना, इसीलिए कि और ये सिग्नल कौन दे रहा है? वो हार्मोन दे रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हार्मोन है, वो सब ये हार्मोन सिग्नल देते हैं। तो जैसे ही ओवरी यहाँ से रिलीज हुआ फैलोपियन ट्यूब के पास, तो एक हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के पास जाता है और यूट्रस को सिग्नल देता है कि भाई वहां से एक्सेल रिलीज हो गया, अभी फर्टिलाइजेशन होगी, ये मानते होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए तू अपनी तैयारी कर ले। अब यूट्रस की जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस क्या बोलता है कि यार वहां से एक्सेल रिलीज हो गया, अगर वो फर्टिलाइज होगा तो बेबी बनेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। संभाल के रखने के लिए बेबी कहाँ पर होता है, मैंने पिछले सेशन में बताया था, वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसीलिए ये यूट्रस क्या करता है, अपनी जो दीवारें हैं उनको बहुत ज्यादा थिक बना देता है, मोटी बना देता है, ताकि वो बेबी को संभाल सके और न्यूट्रिशन भी दे सके, तभी तो ठीक हुआ है। सर नया मैंने क्या बोला, थिक कैसे होता है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, म्यूकस वगैरह की लेयरिंग बहुत ज्यादा कर देता है। सर नया मैंने क्या बोला, तो जो ये दीवार पहले ऐसी दिखाई दे रही होती है यूट्रस की, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। ये जो दीवार है बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और ये क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा थिक होने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो जाता है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? अब सुनना जरा ध्यान से, सुनो। एक एक्सेल यहाँ से रिलीज हुआ और वो यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचता है, वो एक्सेल यहाँ तक पहुंचता है। मान लो जो एक्सेल यहाँ से रिलीज हुआ था, मान लो ये वाला, तो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भैया इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहिए, तो मैं तुम्हें पूरी साइकिल की टाइमिंग बताऊंगा, टाइमिंग कैसे कैसे काम करती है। तो अगर वो इससे आगे पहुंच जाता है ना, तो एक्सेल इसका मतलब डिग्रेड हो गया। मान लो मम्मी वीरवार बाजार में सब्जी लेकर आई थी, वो सोमवार को बनाई, मान लो मम्मी अगर बुधवार के लिए रख देती कि मैं अब इसको बुधवार को बनाऊंगी, वो खराब भी तो हो सकती है ना। मान लो फॉर एग्जांपल किसी की एक्सपायरी डेट है, ठीक है, 21 आज की तारीख है, म्यूट कर लो, अगर आवाज नहीं आ रही है तो चैट में डाल दो, म्यूट कर लो वरना मैं रिमूव कर दूंगा वरना क्लास से। यहाँ से समझ आया मैंने क्या बोला? बोलो मत, क्योंकि फ्लो बिगड़ रहा है, वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। सुनना, आज की तारीख है 16 है, ठीक है, मान लो तुम आज कुछ सब्जी मतलब कुछ चीज खरीद के लेकर आए, कोई भी चीज खरीद के लेकर आए, वो 20 तारीख की उसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तुमने सोचा कि यार मैं तो 21 को यूज करूंगा, तो 20 तारीख के बाद तो आप यूज नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर जैसे एक्सेल यहाँ पे रिलीज होता है तो वो यहाँ पर पहुंचता है कुछ दिनों में, ठीक है। अब कितने दिन होते हैं मैं टाइमिंग साथ साथ बताऊंगा एक बार, ठीक है। लेकिन जब वो उससे आगे दिन पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, दिक्कत हो गई, वो डिग्रेड होना चालू हो गया। तो वो डेट के हिसाब से तुम मार्क कर सकते हो, जगह मार्क कर दो, तुम डेट छोड़ो जगह मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर ये एक्सेल क्रॉस कर गया तो उसका मतलब डिग्रेड हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, अगर उसके पास स्पर्म आएगा भी ना तब भी वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई अब वो डिग्रेड हो गया, अब आप जाओ वापस। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब जब तक यहाँ से रिलीज, दिमाग लगाना, जब तक एग सेल यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ तक पहुंच रहा है, तब तक स्पर्म यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में चलती है, यूट्रस में नहीं चलती। अगर दिमाग में कहीं भी स्कूल में पढ़ दिया है अगर, और अगर टीचर ने बोला यूट्रस में फर्टिलाइजेशन चलती है, तो उस टीचर को बोलना कि सर एक बार हिमांशु से बात करते। आया समझ में मैंने क्या बोला? मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली समझ आया क्या कह रहा हूँ? ये सुनना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन चलती है, पक्का समझ आ गया क्या कह रहा हूँ? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में चलती है और वो स्पेसिफिक लोकेशन है यहाँ पर। अगर एक्सेल यहाँ से आगे बढ़ गया तो भाई साहब इसका मतलब एक्सेल डिग्रेड हो गया, और अगर एक्सेल पीछे ही है और स्पर्म पहले आ गया तो भी नहीं होगा काम। क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है। समझ में आया? कच्ची सब्जी मम्मी अगर लेकर आ गई तो मम्मी कुछ दिन के लिए रख देती कि ये पक जाएगा तब यूज कर लेंगे इसको, सेम काम है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आके मैच्योर होता है तो फर्टिलाइजेशन इसी पोजीशन पे चलना चाहिए, मतलब मैं डेट के हिसाब से बताऊंगा, डेज के हिसाब से, अभी तुम लोकेशन के हिसाब से करो कि उतने देर पर यहाँ पे पहुंच जाता है। अगर यहाँ पर एक्सेल है और यहाँ पे स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि अभी एक्सेल पता है क्या बोलेगा, अबे मैं मैच्योर नहीं होगी, निकल यहाँ से। समझ आया मैंने क्या बोला? और अगर एक्सेल आगे निकल गया तो बोलेगा तू लेट हो गया, मैं डिग्रेड होना चालू हो गया, मैच्योर होने का डिग्रेड भी हो गया, तो निकल ले यहाँ से। आया समझ मैंने क्या बोला? उस पर वहीं पे मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सेल है ना, सेल की कुछ लाइफ होती है। आया समझ में मैंने क्या बोला?
मान लो सब कुछ बढ़िया चला, ठीक है, जब एग सेल को जहां पर पहुंचना था वहां पर पहुंचा, और जब स्पर्म को यहाँ से एंटर करना था यहाँ तक पहुंचना था, ये पहुंचा, हम कौन सा केस पढ़ रहे कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो गई। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई अब क्या होगा, तो सुनो अब जरा ध्यान से, ठीक है, मैंने सारे केसेस बता दिए अभी तक तुम्हें, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा बात की बात है, लेकिन एक्सेल यहाँ से निकला, एक्सेल ने सिग्नल दे दिया था यूट्रस को अपने हार्मोन्स के थ्रू कि भाई एक्सेल भेज रहा हूँ मैं, अगर फर्टिलाइज होगा तो तेरे को संभालना पड़ेगा, तो तैयारी चालू कर दे। जैसे यहाँ से एक्सेल रिलीज हुआ था ना, तब तक यूट्रस ने भी तैयारी चालू कर दी थी, इसको थिक बना दिया था दीवारों को, थिक। इसीलिए मैंने तुम्हें याद होगा पिछले सेशन में यूट्रस के लिए बोला था क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर, क्यूशन का मतलब जो गद्दा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बना देता अपनी लेयर्स को, ताकि जो बेबी बॉर्न होगा उसको दिक्कत ना हो। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। अब एक्सेल यहाँ पे पहुंचा, स्पर्म वेजाइना सर्विक्स से यूट्रस से होते हुए यहाँ पर पहुंच गया, दोनों में फ्यूजन हो गया, ठीक है। अब फ्यूजन कैसे होती है वो पढ़ा बताने वाला हूं मैं, और फ्यूजन होने के बाद जो बेबी बॉर्न कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि फ्यूजन और बेबी बॉर्न हो गया, है ना, सेल टू सेल डिवाइड होगा, वो कैसे होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं फ्यूजन के समय क्या होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ, सुनना। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्यूजन हुआ, ठीक है, सुनना, ठीक है, टाइम है ना, ठीक है। मान लो ये एग सेल रखा हुआ है, ये क्या है? एग सेल है, ये एग सेल है, समझना है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर आए स्पर्म, ठीक है। अब तुम बोलोगे, और तुम्हारे दिमाग में भी यही चलता है कि भैया ट्विंस तो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि एक एग सेल को दो स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं तो वो दो जना में ट्विंस बन जाते हैं। कई सारे स्कूल के बेवकूफ टीचर यही बताते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? सुनना, अब असलियत में होता ऐसे तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मिलियन स्पर्म्स अगर रिलीज होते हैं तो मिलियन भी अगर एक साथ अटैक कर देंगे तो मिलियन बेबी बॉर्न हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके कुछ केसेस है, ट्विंस के केसेस है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इधर समझो, ठीक है। तो होता ही है कि एक एग सेल के पास क्या होता है, यहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं तो कई सारे स्पर्म तो यहीं पर मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल की लाइफ टाइम होती है वो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो पीएच होता है ना, पीएच वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है स्पर्म्स को, तो वो आधे से ज्यादा स्पर्म्स को तो मार ही देता है। समझ आया मैंने क्या बोला? बचे कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पे दोनों साइड जाना चालू करते हैं। मान लो उस मंथ एक्सेल यहाँ से रिलीज हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनका तो कुछ फायदा ही नहीं है, वो चले गए, मर गए, वहां पे खत्म हो गए। समझ आया मैंने क्या था? लेकिन जो यहाँ पर गए उनमें भी फिर अब रेस लगती है। तो अब होता ये है कि जो कई सारे, मान लो यहाँ पर भी जो सेल है ना वो भी बहुत सारे थे, लाखों में थे वो, ठीक है, क्योंकि करोड़ों में रिलीज हुए थे भाई साहब। जब करोड़ों में रिलीज हुए हैं तो उसमें से क्या होगा, कुछ लाख तो यहाँ पे कम से कम पहुंचेंगे, मान लो कुछ हजार पहुंचेंगे, ठीक, कुछ हजार पहुंच गए। अब उन कुछ हजार में पता है क्या होता है, जो स्पर्म एंटर करता है ना, तो जो पहला स्पर्म जो कांटेक्ट में आता है ओवम के, पहला स्पर्म जो ओवम के कांटेक्ट में आता है, वो कांटेक्ट में आते ही उसकी जो चारों तरफ लेयर है उसके अंदर चेंजेस कर देता है। अब जैसे मान लो स्पर्म आया, फिर बहुत सारे स्पर्म्स आए, तो पहला जो स्पर्म आया उसने यहाँ पे कांटेक्ट बनाया, उससे यहाँ पे टकराया, वैसे क्या होता है इसकी जो पूरी दीवार होती है एक कोने पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों के केमिकल रिएक्शन होती है और ये पूरी चेंज कर देता है पूरी लेयर। एग सेल की जो बाहर की लेयर देखो अलग अलग लेयर है, ठीक है, जो तुम्हें याद नहीं करनी, ठीक है, लेकिन जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो याद करिए, तो याद कर लेना, उस लेयर का नाम है ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। वैसे बहुत सारी नेम है, ज़ोना कोरोना, ज़ोना रेडिएटा, बहुत सारे नाम है। ज़ोना पेल्यूसिडा सबसे बाहर वाली लेयर है। तो जैसे स्पर्म बाहर वाली लेयर से टकराता है ना, तो वो जो ज़ोना पेल्यूसिडा है वो अपनी पूरे सेल के दीवार पर क्या करती है, केमिकल चेंज करती है। और वो केमिकल चेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि बाकी जो स्पर्म आ रहे हैं, क्योंकि एक ही जीता, बाकी भी तो आ रहे हैं, बाकी जैसी फर्टिलाइज करने की कोशिश करते तो बोलते भाई साहब आप लेट हो गए, निकल लो यहाँ से। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो एक ही स्पर्म एक एग सेल को फर्टिलाइज कर सकता है, ये बात याद रखना। तुम बोलोगे कि भैया मान लो कभी ना कभी एक बार ऐसा हो जाए कि दो स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज कर दें, मतलब वो बिल्कुल सेम टाइम पे टकरा रहे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक ही जीतता है हमेशा। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अब बात हुई कि फर्टिलाइज हो गया और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई, समझ आया? ये रहा स्पर्म, ठीक है, ये रहा एग सेल और ये रहा, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है यूट्रस बोलता है अरे वाह फर्टिलाइजेशन हो गई। क्यों भाई? क्योंकि उसने तैयारी कर रखी है ना। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो वो एक सेल बन जाता है, दैट इज जाइगोट। मैंने तो बताया था ना, जाइगोट सबसे बेसिक लेवल होता है, एक सेल बन जाता है वो, ठीक है। वो एक सेल फटाफट से यहाँ से निकलता है, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई है, अगर यहाँ पर हुई तो यहाँ पे होगी, फटाफट से निकलता है और यहाँ पर आकर जो जिसकी दीवार है, ठीक है, इस दीवार के अंदर घुस जाता है। ये याद रखना, यहाँ पर नहीं है वो एक्सेल एक जो बना है, वो यहाँ पर नहीं है, वो अंदर एंटर कर जाता है, दीवार के अंदर एंटर कर जाता है। अब तुम बोलोगे यार दीवार के अंदर क्यों एंटर कर रहा है? अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। समझ में आया मैंने क्या बोला? दीवार के अंदर एंटर कर दिया, समझ में आया? मान लो वो ये रहा, मान लो ये दिखाई दे रहा है, गोला ऐसे दिखाई दे जाएगा,
ठीक है, ये मान लो वो ये रहा, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला। अब क्या होता है, दीवार के अंदर एम्बेड हो गया, दीवार के अंदर धस गया है, एम्बेड के अंदर धस जाना, ठीक है, फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज होने के बाद दीवार के अंदर वो धस गया। देखो मैंने सारे केसेस बताए हैं, भाई साहब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता कोई भी, ये बात याद रखना। समझ आया मैंने क्या बोला, आता ही नहीं है किसी को, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, इस स्टेज को बोला अभी एक सिंगल सेल स्टेज है, क्योंकि एक मेल सेक्स है एक फीमेल सेक्स है, तुम्हें याद होगा आधे आधे आते हैं 23 मिलकर एक ही तो बनाएंगे, ये तो नहीं है कि दो बना देंगे, है ना। एक सेल बन गया, उसी को बोलते हैं जाइगोट। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, वैसे इनके नाम अलग अलग है, मॉड्यूला, ब्लास्टोफेज, पता नहीं फालतू के नाम है, तो अभी याद रखो जाइगोट। अब क्या होता है, ये दीवार के अंदर एंटर होने के बाद अब मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से ऐसे मल्टीप्लाई होते 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 मल्टी सेलर लाखों सेल बन जाते हैं। हम कितने सेल के होते हैं, लाखों करोड़ों सेल के होते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन ये कुछ सेल के स्टेज तक अंदर मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद फिर वो बाहर की तरफ आने के बाद बाहर ग्रो करने लग जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना। भैया ये अंदर क्यों गया था, यहीं पर क्यों नहीं ग्रो कर लेता, है ना। अंदर क्यों गया, तो अंदर इसलिए गया क्योंकि अंदर ही अंदर ना एक पाइप बनाता है। पाइप की जरूरत क्यों है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, अभी बेबी थोड़ी बना है, अभी एक सिंगल सेल है, इस सेल को खाना भी तो चाहिए, खाना कौन देगा, मदर। मदर से खाना कैसे आएगा, एक पाइप के थ्रू। तो मदर जो भी खाती है वो मदर की बॉडी में तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उस पाइप के थ्रू उस सेल के पास भी जाता है, फिर वो सेल बनेगा और बड़ा होगा तो 3 महीने 6 महीने फिर पूरा बेबी बन जाएगा, तो उसके पास जाता है। उस पाइप, वो पाइप कहाँ से बना, तो पहले जब सिंगल सेल था तो पहले उस पाइप की ही तैयारी करता है, बोलता है भाई पहले खाना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई बड़े बाद में जाएंगे, पहले खाना दिलाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो सबसे पहले अंदर एंटर करता है और अंदर ही अंदर मदर की जो मतलब यूट्रस है उसके अंदर ही अंदर एक पाइप बनाता है और उस पाइप का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, प्लासेंटा। पक्का समझ में आया। जब बेबी बॉर्न होता है तो वो जो काटते हैं ना, जो कट करते हैं वो प्लासेंटा ही है, ठीक है। वैसे उसको बाद में नाम दे देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बात अलग है। समझ आया मैंने क्या बोला। वो एक ऐसा पाइप है जो भी मदर खाएगी उस पाइप के थ्रू बेबी को मिलेगा, और जो बेबी है वो जो खाना खाओगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना, याद है ना हमारा 6 चैप्टर का वो 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा वो है ना, खाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा, ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। हिसाब का मतलब वेस्ट, तो वेस्ट निकालेगा तो वेस्ट भी उसी पाइप के थ्रू जाता है मदर के पास। अब तो बोलोगे दोनों मिक्स नहीं होते, नहीं, उनके अंदर भी डिवीजन है, एक को बोलते हैं होल्स और एक को बोलते हैं प्लासेंटा, वो बात अलग है। समझा मैंने कहा। तो प्लासेंटा जो पाइप है मदर से बेबी के पास खाना लेकर जाता है और बेबी से मदर के पास वेस्ट लेकर आता है, ये काम चलता रहता है और बेबी को खाना मिलता जा रहा है, वो मैच्योर होता रहता है होता रहता है होता रहता है होता रहता है। अब सुना जरा ध्यान से, जो नॉर्मल मैच्योरेशन टाइम वो है ना, वो है 9 मंथ्स की। समझा मैंने क्या बोला, नॉर्मल मैच्योरेशन क्या होता है ह्यूमन में, ह्यूमन बेबी की बात कर रहे हैं, 9 मंथ्स। देखो ठीक है, 9 मंथ्स को 3-3 मंथ के ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ। अब ये फालतू है, एक्स्ट्रा है हमारे सिलेबस से, ठीक है। मैंने सब बता दिया कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या, चलो पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे बेबी बॉर्न होने लग जाता है, ठीक है। जैसे ये बेबी बॉर्न होगा तो 9 मंथ्स का हो जाएगा। 9 मंथ्स का होने के बाद क्या होगा, सर्विक्स वजाइना से होते हुए बाहर आ जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके वो बेबी बॉर्न हो जाएगा। आया समझ में मैंने क्या बोला। ये पूरा केस तब था जब फर्टिलाइजेशन हुई, अगर फर्टिलाइजेशन ना होती तो क्या होता, तो भाई सब दिक्कत होती, है ना। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो हम अब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चीज को कंप्लीट कर देता हूँ। सुनना, बेबी बॉर्न होता है ह्यूमन बेबी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है 9 मंथ्स में, है ना। ह्यूमन बेबी जब 9 मंथ्स में बॉर्न होता है तो उसको 3 मंथ में 3-3 मंथ के हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। 3 मंथ का पहला ट्राइमेस्टर, अगले मंथ का 3 ट्राइमेस्टर और फिर अगले मंथ का 3 ट्राइमेस्टर। अब तुम बोलोगे इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हम हर एक स्टेज पे ना देखते हैं बेबी सही से डेवलप होता है कि नहीं। जब तुमने देखा होगा जब बेबी बॉर्न होने वाला था मदर का, तो उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, वो यही देखने के लिए कराया जाता है कि बेबी सही से बॉर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, सही से मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। समझा मैंने क्या बोला। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहले याद रखना, पहले 3 महीने के अंदर बेबी का हार्ट और छोटे छोटे ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। अगले 6 मंथ तक वो पूरी तरह से मैच्योर होने लग जाता है और थोड़ी बहुत मूवमेंट कॉज करने लग जाता है, वूम में थोड़ी बहुत मूवमेंट कॉज करने लग जाता है। और 9 मंथ्स में उसकी फिंगर्स को बोलते हैं डिजिट्स, याद रखना, फिंगर्स नहीं बोलते हम बेबी लेवल पे, उसको बोलते हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स, हार्ट, किडनी, लंग्स सब कुछ मैच्योर हो चुका है और बेबी रेडी टू डिलीवर है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडी टू डिलीवर। आया समझ मैंने क्या बोला। अब जब रेडी टू डिलीवर होता है तो वो बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन बाहर आते समय अब होता है दिक्कत, इसको कहते हैं लेबर पेन। जब मदर को पेन होता है ना, तुमने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, जब बेबी बॉर्न होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो उसको कहते हैं लेबर पेन। समझ आया मैं। अच्छा मैं तुम्हें एक एस्टिमेट देता हूँ कि वो पेन कितना होता है, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है बताना जरा,
206 206 ठीक है। ठीक है, अच्छा वैसे किसी ने पूछा होगा कौन सी कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड, UMBILICORD, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है थोड़ा मेरे को लग रहा है। ठीक है सुना, तो हमारे हर शरीर में कितनी है 206 हड्डियां हैं। मान लो एक मशीन ऐसे है, एक मशीन ऐसे है और तुमको बीच में खड़ा करके दबा दिया जाए, है ना, और वो 206 हड्डियां एक साथ ब्रेक कर दी जाए तो कितना पेन होगा, बताना जरा कितना पेन होगा। वॉइस से क्वेश्चन है मेरा स्पेशली, कितना पेन होगा? वे पेन हो गए ना, डायरेक्ट निकल लेंगे। ये बात भी सही है, पेन ही नहीं होगा सीधा ऊपर निकल लेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। दैट पेन इज इक्वल टू लेबर पेन, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन मदर कैसे होता है ना, तो फीमेल्स आर पावरफुल ना, वो तो बात अलग ही है क्या। ठीक है, लेकिन वो पेन कैसे होता है, तो वहाँ पे कई सारे हार्मोन्स काम करते हैं जो मसल्स को रिलैक्स कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे एक जो मतलब सबसे कॉमन हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसे बहुत सारे हार्मोन है वो काम करते हैं अलग अलग जगह पे। ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन सबसे कॉमन है। ठीक है, तो इसी में तुमने मतलब वो देखा भी होगा कि अगर मान लो मदर को बोला था कि प्रेस करो ताकि बेबी बाहर आए, है ना, तो अगर वो मदर नहीं प्रेस कर पाती तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स और वो कराने में मदद करता है जैसे कि बेबी बॉर्न हो। आया समझ मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है? तो वो ये पूरा मैकेनिज्म था और बेबी बॉर्न हो जाता है, खत्म। बेबी बॉर्न हो जाता है, फिर वो 10वीं में आ जाता है, फिर वो पबजी खेलता है, पढ़ाई का नुकसान कराता है। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है? अब मुद्दा क्या है, मुद्दा अच्छा एक चीज और थी हाँ हमारे इसमें। ठीक है, दूसरी चीज ये मतलब जो एक छोटा सा टॉपिक देखा हमारे इसमें, ठीक है, वो ये बोला हुआ है कि हमारे में क्या मतलब पहले क्या होता है, एक प्री सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर किसी को समझ में यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक छोड़ दो, इससे आगे का सिलेबस के बाहर का, लेकिन छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है इंसाइड, वो आता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ पूरा कवर करके सुनना। एक होता है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्री नेटल सेक्स नेटल की स्पेलिंग है NATAL। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया, ये तो कॉमन सा रीजन सबको पता ही होगा कि क्यों बैन करा है। दैट इज फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए। फीमेल को ऐसे पता लगा था फीमेल बॉर्न होने वाली है, वो उसको अबॉर्शन करा देते थे। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसा क्या होता है कि पता कैसे चल जाता है, तो पता ऐसे चलता है कि मदर की बॉडी से ना एक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी बॉडी से एक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, उस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोसेंटिक फ्लूइड, और प्रोसेस का नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में एक फ्लूइड निकाला जाता है मदर की बॉडी से और उसके अंदर एक्स और वाई बॉडीज देखी जाती है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? अब एक्स और वाई क्या होता है, तो हम जब 9th चैप्टर पढ़ेंगे ना तब तुम्हें समझ में आया कि पता कैसे चलता है कि बेबी होगा या गर्ल होगा, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम से पता लगता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इससे पता लगता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, इसीलिए लेकिन इसको क्या कर दिया, वो कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को अबॉर्शन कराना है, ठीक है, तो अबॉर्शन की क्या लिमिट है, तो याद रखना हमारे इंडियन रूल के अकॉर्डिंग आप 20 वीक्स के अंदर अबॉर्शन करा सकते हो। मतलब क्या है 20 वीक का मतलब क्या होता है, 20 वीक का मतलब होता है 5 महीने। मतलब अगर कोई मदर 5 मंथ तक प्रेग्नेंट है तो उससे पहले पहले वो अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। रीजन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बेबी तो खैर अबॉर्शन से मर गई, ठीक है, लेकिन मदर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। रीजन, क्योंकि अब पूरी बॉडी कनेक्ट हो चुकी होती है, पूरी बॉडी डेवलप कर रही होती है मदर की भी उस बेबी के थ्रू। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर उसके बाद जैसे ये एक केस हुआ था, मतलब एक केस था कि मतलब काफी साल पहले का, ये राजस्थान का केस है। इसमें क्या हुआ था, मतलब हमने केस स्टडीज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर हुआ ये था कि एक असाइलम था, असाइलम वाला पागल खाना, तो उसमें एक मतलब एक 16 ईयर्स की शायद बेबी थी, मतलब उसके साथ मतलब रेप हुआ था, ठीक है, तो उसका एक बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, और उसका जो बेबी था वो 22 वीक्स का हो गया था तब जाकर पता लगा, है ना। तो उसके बाद क्या करा था, तो वो केस मतलब 20 वीक्स से ऊपर चला गया, इंडियन लॉ लग गया उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया था कि हाँ आप इसको क्या नाम है वो कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 20 वीक्स का था। तो वो न्यूज अगले दिन छपी न्यूज पेपर्स में, तो वो हुआ ये कि वहीं की मतलब राजस्थान की एक लॉयर थी, उसने वापस PIL डाल, तुमने पढ़ा होगा SST में PIL वगैरह, क्या कहते हैं PIL की फॉर्म क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, उसने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि हाउ कैन यू अलाउ दिस, ठीक है, और ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो फिर गवर्नमेंट ने फिर मतलब कोर्ट ने फिर अपना लॉ वो वापस लिया ऑर्डर, उन्होंने बोला कि नहीं बेबी बॉर्न होगा। उसका जब बेबी बॉर्न हुआ तो हेल्दी था मतलब वो, तो इसका वो गवर्नमेंट के अंडर आया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 20 वीक से ऊपर यू कैन नॉट क्या नाम है अबॉर्ट, क्योंकि वो मदर के लिए वो होता है, और मदर के लिए वो मतलब अगर खतरनाक है तो मतलब आप एक डेथ कर रहे हो, है ना। बेबी को तो अबॉर्ट कर ही दो तो खैर है ही डेथ, लेकिन वो एक मदर के लिए भी दिक्कत है, तो इसलिए लॉ अप्लाई होता है। इसलिए याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म। अब लेकिन दिक्कत क्या है भैया, ट्विंस, अरे ट्विंस बता देता हूँ मैं, 10 मिनट है, अगला टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। अगला टॉपिक है क्या मैं पहले बताता हूँ, सुनो। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है,
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा भैया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम टाइम तो नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, अब हमको ये समझना है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाओ जरा इस चीज पर। सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, देखो यार, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है तो पता है क्या होता है, तो अब ये जो सारे प्रोसेस चल रहे थे ये सारे क्या, इनकी कोई जरूरत नहीं है, और वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और क्या क्या होता है। और देखो मैक्सिमम टाइम होता है फर्टिलाइज होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, जब फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है, दैट इज 10 to 12 इयर्स की एज, 8 to 10 इयर्स की एज, उसके बाद हर मंथ एक एक्सेल रिलीज होता है। लेकिन हर मंथ एक्सेल रिलीज होने के बाद क्या हर मंथ क्या नाम है बेबी बॉर्न होता है क्या, नहीं, है ना। तो मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम केसेस क्या मतलब बेबी कितने होते हैं, एक पेरेंट के 2 से 3 बेबी ज्यादा, है ना। तो 2 से 3 बार फर्टिलाइज हुआ पूरी जिंदगी में, तो इतने सारे जो एक्सेल रिलीज होते हैं उनका क्या हुआ, तो वो ज्यादातर मतलब बिना ऐसी फर्टिलाइज हुए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो वो उसमें प्रोसेस क्या होता है, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर नया मैंने क्या बोला, लेकिन अब जो मैं केस बता रहा हूँ वो है ट्विंस का केस, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। अब ट्विंस कैसे काम करते हैं, सुनो, सिंपल सा लॉजिक है ट्विंस के लिए, वो ये कि दिमाग लगाना। पहले तो ट्विंस का मतलब क्या होता है, ट्विंस का मतलब होता है कि जब मतलब एक ही साथ एक ही टाइम पर 2 बेबीज या फिर उससे ज्यादा भी बेबीज बॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। बेबीज 2 तरीके के होते हैं, मतलब जो क्या नाम है जो ट्विंस बॉर्न होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। पक्का समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है, देखो आइडेंटिकल ट्विंस जब भी आजकल ना वैसे मतलब नए केसेस में पता लग रहा है कि आइडेंटिकल भी अलग है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम मानते हैं आइडेंटिकल में या तो दोनों मेल मेल होंगे या तो दोनों फीमेल फीमेल होंगे, समझ आया। नॉन आइडेंटिकल में या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, समझ आया मैंने क्या बोला। अब सुनो जरा ध्यान से, अब 2 केस कौन से, सुनो पहले केस की बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि हर एक मंथ एक एक्सेल एक ओवरी से रिलीज होता है, समझ में आया मैंने क्या बोला। इस मंथ इसने रिलीज करा तो अगले मंथ इसने ये रिलीज करेगा। मान लो जिस मंथ इसने एक्सेल रिलीज करा उस मंथ फर्टिलाइजेशन हुई और बेबी बॉर्न हुआ, तो हमने अभी अभी प्रोसेस पढ़ लिया कि ये होता है ना। मान लो फीमेल की बॉडी में कोई अब हो गई, है ना। अगर फीमेल की बॉडी में अब हो गई और दोनों ने एक्सेल रिलीज कर दिया, या फिर एक ही ओवरी ने 2 एक्सेल रिलीज कर दी, है ना, मैंने बताया था ना पीसीओडी एक बीमारी है, ठीक है। मान लो कोई भी अबनॉर्मेलिटी हुई या फिर इन दोनों ने एक एक्सेल रिलीज कर दिया या फिर एक ही ओवरी ने 2 एक्सेल रिलीज कर दिया, अब दोनों फर्टिलाइज होंगे, और अगर दोनों फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, तो 2 बेबी बॉर्न होंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला। एक चीज आप दिमाग लगाना, इस टाइम 2 ओवरी की 2 ओव्यूल के मतलब 2 एक्सेल की जरूरत पड़ी है। 2 एक्सेल की जो जरूरत पड़ी है, क्या पता एक एक्सेल को फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म था वो एक्स वाला था और दूसरे को फर्टिलाइज करने वाला वाई था, तो बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल। समझाया मैंने क्या बोला। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि मान लो सब कुछ नॉर्मल चला, एक एक्सेल रिलीज होना था, एक ही हुआ, एक फर्टिलाइजेशन होनी थी, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन जैसी वो जाइगोट स्टेज में आ जाता है ना, यहाँ पर 2-3 स्टेज में जब आ जाता है वो, तो मान लो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 सेल पर कुछ दिक्कत हो गई और वो 2 ग्रुप में टूट गया, 4 सेल का एक ग्रुप, 4 सेल का एक ग्रुप, अब वो दोनों अपना अपना मैच्योर करेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला। तो ये भी केस ट्विंस का है, लेकिन इस केस में या तो दोनों बॉय होंगे या तो दोनों गर्ल होंगे, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद डिवाइड हुआ है ना। पहले वाले केस में क्या था, 2 एक्सेल थे, अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रही थी, तो अलग अलग फर्टिलाइजेशन करने के लिए अलग अलग स्पर्म, और अलग अलग स्पर्म तो अलग अलग एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है ना। लेकिन इस वाले केस में फर्टिलाइज होने के बाद ब्रेक हुआ है ना, तो इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। तो आइडेंटिकल ट्विन और नॉन आइडेंटिकल ट्विन 2 केसेस हैं। इसका मतलब आइडेंटिकल ट्विन का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल ट्विन का मतलब है कि दोनों मेल होंगे या फीमेल होंगे। वैसे आजकल नई स्टडीज में और चीजें पता लग रही हैं, वो बात अलग है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है कि एक एक्सेल में फर्टिलाइज हुआ, वो कुछ सेल स्टेज तक पहुंचा, 8 सेल, 16 सेल, 25 सेल तक पहुंचा, फिर वो ब्रेक डाउन हो गया और फिर वो दोनों अलग अलग मैच्योर करने लग गए, फिर वो 2 बेबी बॉर्न हो गए। ऐसा मैंने कहा। लेकिन दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि दोनों ने एक एक एक्सेल रिलीज कर दिया या फिर कुछ अबनॉर्मैलिटी हुई, एक ही ने दोनों एक्सेल रिलीज कर दिया, दोनों फर्टिलाइज भी हो गए, है ना, तो वो ट्विंस का केस है। अगर 2 से ज्यादा एक्सेल रिलीज होंगे तो 2 से ज्यादा अगर एक्सेल रिलीज होंगे तो 2 से ज्यादा बेबी बॉर्न होंगे, अगर सारे फर्टिलाइज होंगे तो, ठीक है। जैसे कि होते हैं ना 3 बेबी बॉर्न होते हैं, 4 बेबी बॉर्न होते हैं, लेकिन वो फिर फीमेल बॉडी पे बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, और वो जब एक ही जगह पे ग्रो करेंगे तो ना, वो तुमने देखा भी होगा बहुत सारी मेडिकल दिक्कत है कि उनका हेड जुड़ा हुआ है, तो ये सारी अबनॉर्मैलिटी बहुत सारी बॉर्न होती है। कुछ बेबी 7 मंथ्स में बॉर्न हो जाते हैं, तो उसका केस ये है कि वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती है, ठीक है, या फिर जैसे कि उनके टंग में दिक्कत है, हाथ पैरों में दिक्कत है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा होगा। नॉर्मल ज्यादातर वो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन कभी कभी देखो मैंने बताया ना कि हम 3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं कि 3 मंथ में डेवलपमेंट मिलेगी, 3 मंथ में डेवलपमेंट, तो अगर वो 7 मंथ में बॉर्न हो गया तो 8वें और 9वें की महीने की जो डेवलपमेंट तो नहीं होगी, कभी कभी मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, तो वो सारी दिक्कतें होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में नॉर्मल होते हैं, ठीक है।
भैया भैया? मैक्स बेबी कितना बॉर्न हो, मैक्सिमम बेबी जितने मर्जी बॉर्न हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है भाई कि उसमें मतलब मदर के वूम में जगह होनी चाहिए उतना स्टोर करने के लिए या फिर क्या नाम है बेबी को रखने के लिए। बोल बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं बचा, जल्दी बोल। वे जब ट्विन होते हैं तो दो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं दोनों पे। क्या 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 क्या? जब ये ट्विन होते हैं ना बेबी तो फिर दोनों के पास वो होते हैं अम्बिलिकल। हाँ और क्या, दोनों को खाना नहीं चाहिए, तेरा और तेरा भाई है, तेरे को खाना नहीं दे तो कैसा लगेगा भाई, बोल। दोनों को चाहिए भाई। बता दो, क्या बता दूं? मैंने तेरा क्वेश्चन नहीं देखा, अरे यार तेरा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। क्या क्वेश्चन था? प्रतिभा बता, अबे 3-4 बार बता दो लिख दिया कि क्वेश्चन नहीं लिख रहा। 3 मंथ्स वाला फिर बता दो कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है। अरे कुछ नहीं पढ़ना तुझे, 9 मंथ्स याद रखना है बस। ये 3 ट्राइमेस्टर है बस, वो याद रखो, ठीक है। अम्बिलिकल, एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें इंटरेस्टिंग। आजकल मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना उसको कट करके, पता है आजकल क्या कर रहा है, जैसे ब्लड बैंक सुने होंगे तुमने, वैसे अम्बिलिकल कॉर्ड के बैंक होते हैं। पता है क्यों? उसके अंदर एक तरह का सेल होता है, तुम्हें याद है टिश्यू कल्चर पढ़ा था हमने, ठीक है। टिश्यू कल्चर वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इस टॉपिक के लिए मैंने वहां पे बताया था। टिश्यू कल्चर पता है क्या होता है? टिश्यू कल्चर में होता है कि एक सेल को ग्रो करा से पूरा प्लांट बॉडी ग्रो करा देते हैं। सेम स्टेम सेल करते हैं, पता है। स्टेम सेल से एक सेल से तुम पूरी बॉडी ग्रो करा सकते हो। मान लो तुम्हारा एक हाथ कट गया है ना, तो तुम पूरा हाथ, वो अलग टेक्निक्स है लेकिन पूरा हाथ डेवलप कराया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ती है स्टेम सेल की, और स्टेम सेल कहाँ पे होते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं। और आजकल के ना जैसे ब्लड बैंक वगैरह होते हैं, तो आजकल अम्बिलिकल कॉर्ड के बैंक भी बनते हैं। तो पहले क्या करते थे, बेबी बॉर्न हुआ तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते थे, फेंक देते थे। आजकल उसको स्टोर कर लिया जाता है ना। 10 साल 20 साल 50 साल बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको यूज किया जा सकता है। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला है ना? बढ़िया। 4 मैसेज तो डाल दिए। तो भैया इस केस में मॉम बहुत ज्यादा वीक हो जाती होगी। हाँ हो सकता है बिल्कुल। वीक और एक स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? वीक और स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है ना कि न्यूट्रिशन कैसे मिला, न्यूट्रिशन कैसे नहीं मिला, है ना। एक ही यूट्रस में एक ही एम्ब्रियो रहता है और मोर देन 1 वीक कैसे? तो वही तो बताया कि अगर मान लो वो डिवाइड हुआ और वो सही से डिवाइड नहीं हो पाया तो बेबी का हेड जुड़ा हुआ है, पैर जुड़े हुए, ऐसा होता नहीं कितने सारे केसेस। तो यही था वो। मुझे अपने टाइम नहीं बताया जिस टाइम पे एक्सेल ओवरी में फर्टिलाइज किया, वो टाइमिंग ना, जब हम क्या नाम है एक्सेल जब फर्टिलाइज नहीं होता तब पढ़ेंगे ना टाइमिंग, तब मैं पूरा टाइमिंग फ्रेमवर्क में बताऊंगा, 1 तारीख से लेकर पूरा एंड तक बताऊंगा, ठीक है, पूरा बताऊंगा, ठीक है। पता है मेरे को सर, मैंने क्या क्या बताया क्या क्या नहीं बताया सब पता है मुझे। भैया सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होता है? सबसे पहले हार्ट माइंड वगैरह डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको पंपिंग सिस्टम मैकेनिज्म वगैरह चाहिए होता है। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, और पूछो भैया। ये ओवरी से कंसर्न ओवम कैसे बाहर आता है? क्या क्या क्या? ओवरी से ओवम कैसे बाहर आता है? ओवरी से ओवम कैसे बाहर? ओवरी में पहले ओवम मैच्योर करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद डेवलप होके बाहर आता है। वैसे मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे बता सकता था लेकिन टाइम नहीं बचा, टाइम फ्रेम मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो बाहर कैसा था, वो रिलीज हुआ यहाँ पर, ठीक है, रिलीज होकर हम फेलिकन में, तुम्हें याद होगा सीलिया वगैरह होते हैं। तो सीलिया तुम्हें पता है, यहाँ पर ये सीलिया ऐसे निकले होते हैं, है ना। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या नाम है, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू यहीं पे मदद करते हैं। तो उसमें जो सीलिया निकले होते हैं ना, वो एक्सेल को डायरेक्ट करते हैं कि इधर इधर देखो, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, वो सीलिया निकले होते हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं, कुछ ऐसा रिलीज होता है। और पूछो भैया, जेंडर का कौन से मंथ में पता चलता है? जेंडर का पता लगता है 4 to 5 मंथ्स का, शायद सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में पता लगता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता लग जाता है वैसे, फर्स्ट और सेकंड में पता लग जाता है, फर्स्ट में पता लग जाता है मतलब। और पूछो फर्स्ट टाइम इसमें मैं क्या है उसके, अरे यार मैंने बताया था उसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, तो फ्लूइड कलेक्ट करके पता लग जाता है, पहले ही पता लगा सकते हैं वो, सॉरी वो पहले ही पता लगा सकते हैं, ट्राइमेस्टर की वेट ही नहीं करना है। और पूछो भैया एक बार नेम बता दो ट्यूब का, उसका नाम है, यहाँ पे जो ट्यूब बनती है ना वो बहुत ट्यूब इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो ट्यूब बनती है ना इस ट्यूब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है प्लासेंटा। अच्छा इसने याद दिला दिया, भगवान तेरे को तेरा भला करे। प्लासेंटा, इस ट्यूब का नाम है प्लासेंटा। एग्जैक्ट नाम आ जाता है व्हाट इज प्लासेंटा, डिफाइन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा इज अ ट्यूब through which food and nutrition is transported to baby from mother and waste is transported from baby to mother। समझा मैंने क्या बोला? कौन सी वीडियो डाली है YouTube पर? नोटिफिकेशन आई, कोई सी वीडियो डाली मैंने भाई, संजय भैया ने डाली होगी शायद। भैया आपने बोला कि ओवरी में ओवम मैच्योर होता है, फिर आपने बोला कि अगर इस स्टेज से नीचे हो स्पर्म आ जाए तो वो मैच्योर नहीं होता। सुनो मेरी बात सुन,
सबसे पहले क्या नाम है, एक फ्रूट बनता है तो सबसे पहले बिल्कुल कच्चा होता है, फिर थोड़ा और पकता है, फिर थोड़ा और पकता है, फिर एक लिमिट आती है जब मैक्सिमम पक चुका होता है, फिर वो सड़ना चालू हो जाता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो पहले जब बेबी बॉर्न होती है तो उसके पास एक्सेल होते हैं लेकिन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते, लेकिन जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है ना तो मैच्योर होना चालू करते हैं। मैच्योर होना चालू कर दिया, थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, ट्यूब में आ गया, लेकिन ट्यूब में भी उसकी मैच्योरेशन चलती रहती है, यहाँ पर वो मैक्सिमम मैच्योर है, आप डिग्रेड होना चालू करेगा। अभी भी समझ नहीं आया? बोल भैया होमोजेंडर का केस अलग है भैया यार, जो बेबी उसके अंदर क्रोमोसोम्स की दिक्कत होती है। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी, वो टाइम खत्म होने वाला है। भैया जो बेबीज कंजॉइंट होते हैं